साल की लाउबाली उम्र, ये लड़के अलग सुबह अजान की आवाज के साथ उठ जाते हैं। कौन सा टीनेजर है जो इतने सुबह उठता हो? इस कच्ची उम्र की तो नींदें बहुत पक्की होती हैं। माँ की मीठी आवाज और बाप की सख्त डांट सुन के भी नींद नहीं खुलती, लेकिन ये लड़के अजान की आवाज के साथ यकमुश्त हशाश बशाश उठ जाते हैं, क्योंकि इन्हें सुबह सादिक के साथ ही एक सच्चा अहद निभाना है। इसी अहद की पासदारी करने उठे हैं ये कच्ची उम्र लेकिन इरादों के पक्के लड़के। One. That's all. Maybe all of from one hole to complete time. इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान नेवल एकेडमी के कमांडेंट कोमोडोर फवाद अमीन बेग। अस्सलाम वालेकुम कोमोडोर साहब, कैसे हैं आप? वेलकम टू पाकिस्तान नेवल एकेडमी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग एंड गिविंग द टाइम एंड इट्स एन ऑनर सर। थैंक यू सो वेरी मच। इट इज आवर प्लेजर, आवर ऑनर दैट यू हियर रियली। सर, व्हाट आवर व्यू and what an office and what an academy. Definitely we're extremely proud of our Naval Academy. This is the prestigious institution. हमारी जो सबसे जिसे कहें पुरवकार इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान नेवी का, बिल्कुल दुरुस्त, जिसमें तमाम पाकिस्तान नेवी और तमाम पाकिस्तान नेवी के ऑफिसर्स इंतहाई प्राइड लेते हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से हम अपनी ऑफिसर्स कैडर की ग्रूमिंग करते हैं। यही वो जगह है जहाँ पे उनको एसेंस समझ आता है कि नेवी है क्या, नेवी की सर्विस क्या है, नेवी की डिमांड्स क्या हैं, और आगे चल के जो अहम और मुश्किल प्रोफेशन उन्होंने सिलेक्ट किया है उसके लिए क्या डिमांड्स हैं, क्या ज़रूरियात। सर ये बताइएगा एकेडमी में इसका टीच क्या क्या किया जा रहा है? डिग्री अवार्ड की जाती है कैडेट्स को? जी हाँ, एकेडमी की ट्रेनिंग अरीदा इज अ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग। इट इज़ नॉट ओनली एकेडमिक एंड इट इज़ नॉट ओनली फिजिकल। हमारे जो डोमेन है वो है एक पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, जिसमें एक यंग बच्चा जो कि मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आते हैं, बच्चे मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं, मुख्तलिफ कैपेसिटी के होते हैं, उनके अंदर सलाहियत मुख्तलिफ होती है, तालीम मुख्तलिफ होती है। वो जब यहाँ पे आते हैं तो हमने उनको एक कंप्लीट पर्सनैलिटी बनानी होती है। इनफैक्ट जो कुलिया हम इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, उसको कहा जाता है मेल्ट, मोल्ड एंड मेक।
जैसे सोने को पिघलाया जाता है, साफ किया जाता है और फिर उसको एक शेप दी जाती है। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट वी डू। तो ये भट्टी है एकेडमी जहाँ पे सोना जो है वो कुंदन बन जाता है। एग्जैक्टली। तो जब आप यहाँ पे पोस्ट हुए, जब आप यहाँ कमांडेंट बने, तो आपका व्यू क्या था इस एकेडमी के बारे में? इनफैक्ट रिदा, ये शायद हर नेवल ऑफिसर का एक ख्वाब है कि वो इस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे हम एज ए कैडेट आते हैं, जहाँ समझ लें कि नेवी में हमारी पैदाइश होती है, उस जगह पे कमांडेंट आना एक इंतहाई फख्र की बात है। तो सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और मेरे लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात है कि इस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन को मैं कमांड करने आया। लेकिन जो मेरा विजन था वो ये था कि 21वीं सदी से आगे की सोच के इस एकेडमी को हम वहाँ लेके जाएं कि ना सिर्फ खित्ते में बल्कि दुनिया में हमारी रिकग्निशन हो एज द हाईएस्ट एकेडमी इन द वर्ल्ड। तो जब आप यहाँ कैडेट थे उस वक्त भी इतनी ही सख्त ट्रेनिंग हुआ करती थी? बिकॉज मैं कैडेट से मिली हूँ, बहुत सख्त ट्रेनिंग करते हैं एंड वेरी हार्ड एंड वेरी टफ इंस्ट्रक्टर्स उनको फेस करने पड़ते हैं। तो पहले भी ट्रेनिंग इतनी ही सख्त हुआ करती थी या आपके आने के बाद हुई है? गरीदा देखिए, मेटल को पिघलाने के लिए हरारत तो हर वक्त चाहिए। तो जो मैंने आपको कहा मेल्ट, तो मेल्ट उस वक्त भी था, आज भी है। अंदाज बदल जाता है, शायद उस वक्त कम साइंटिफिक तरीके से और अब ज्यादा साइंटिफिक तरीके से हम करते हैं। जैसे अभी हमारे पास ट्रेनिंग के लिए जो एड्स हैं, जो सहूलियात हैं, वो उस जमाने के मुकाबले में कहीं गुना एडवांस्ड हैं। जो हमारे पास वेसल्स हैं अवेलेबल ट्रेनिंग के लिए, वो पहले से बहुत ज्यादा एडवांस है। जो फैसिलिटीज आपको नजर आ रही हैं, यकीनन अगर हम पीएनए की हिस्ट्री देखें तो ऐसा नहीं था। शुरू में जब नेवी 1947 में जब हमारा आगाज हुआ तो हमारे पास कोई एकेडमी नहीं थी, डेडिकेटेड एकेडमी नहीं थी। इनफैक्ट यहाँ पे एक यूनिट होती थी बहादुर के नाम से, पीएनएस बहादुर, जो कि सेलर्स की ट्रेनिंग के लिए यूज होती थी। यहाँ पे सेलर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था। और हमारे जब शुरू में जो अफसरान थे वो सारे इंग्लैंड जाके वहाँ पे ब्रिटानिया रॉयल नेवल कॉलेज डार्टमouth में जाके ट्रेनिंग किया करते थे। फिर उसके बाद पीएनएस बाबर जहाज पर पहली एकेडमी समझिए कि तश्कील दी गई। एक जहाज था, जहाज के ऊपर ट्रेनिंग होती थी, वही एकेडमी वहीं कंसिडर की जाती थी। 65 की जंग में फिर उसको ऑपरेशनल एक्टिविटीज की तरफ कर दिया। जब रन ऑफ कच्छ के लिए गया पीएनएस बाबर, उस वक्त यहाँ बहादुर में ही कैडेट्स को लाया गया और 1970 में बाकायदा तौर पे इसको एक एकेडमी के तौर पे कमीशन किया गया। हम कहते हैं कमीशन करते हैं यूनिट को। सो दिस कमीशन वाज गिवन इन 1970 पीएनएस राहबर के नाम। 1970 में पाकिस्तान नेवल एकेडमी ये कायम हुई इन इट्स दिस प्रेजेंट फॉर्म में भी थोड़ी सी ऑल्ट्रेशंस वगैरह हों। सिर्फ 40 साल से थोड़ा सा अरसा ज्यादा This academy has become the leading naval institution, training, educational, call it whatever. This has become that in just a short span of 40 years. मेरी भी एलाइड कैडेट से भी बात हुई है, वो अपने मुल्कों के एकेडमीज को इतना अप्रिशिएट नहीं कर रहे जितना इस पाकिस्तान नेवल एकेडमी को कर रहे हैं। तो ये प्रेस्टीज इतने शॉर्ट स्पैन में सर हासिल कैसे हुई है? रिदा, इसमें बड़ी सिंपल सी बात है। देखिए, नेवी छोटी फोर्स है और हमारा सर्वाइवल ही एक्सेलेंस पे है। यानी हमारे जो जिम्मेदारी है इतने कम तादाद के साथ, वो सिर्फ तब हम अपना फर्ज निभा सकते हैं अगर हमारे पास हाई क्वालिटी हो, बोथ इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग। तो जो हमारी पेशेवराना सलाहियत है वो हमारा एसेंस है कामयाबी के लिए। फिर जो एलाइड कैडेट्स का जैसे आपने जिक्र किया, मैंने आपको कहा कि हम कोई 2000 से जायद एलाइड कैडेट्स को यहाँ पे ट्रेन कर चुके हैं और 10 मुख्तलिफ मुल्कों के एलाइड कैडेट्स यहाँ पे आते रहे। तो ये एलाइड कैडेट्स जब हमारे पास आते हैं तो हम इनको कोई मुख्तलिफ एंटिटी के तौर पे नहीं ट्रीट करते, बल्कि हमारे अपने हैं। ये भी हमारे भाई हैं, ये भी हमारे ही हिस्सा हैं। तो हम उनको उसी तरह ट्रेन करते हैं। इसकी वजह से आप देखिएगा कि जो अभी रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के कमांडर हैं, माशाल्लाह एडमिरल अब्दुल्ला सुल्तान बिन सुल्तान, ही इज ट्रेन्ड इन आवर एकेडमी एंड पिछली पासिंग आउट परेड पे वो तशरीफ भी लाए एज चीफ गेस्ट। इसी तरह कतर के, कुवैत के, यूएई के मुख्तलिफ जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रहे हैं या चीफ रहे हैं अपनी सर्विस के, वो यहाँ से ट्रेन होके गए हैं। ये हमारे लिए बड़ी इज्जत की बात है। सो बेसिकली प्रोफेशनल एक्सीलेंस, बिकॉज दैट वाज आवर कंपल्शन। और उसमें फिर अलाइड के साथ हमने कोई फर्क नहीं रखा। अलाइड कैडेट्स, अपने कैडेट्स सब बराबर। आप जब कैडेट थे उस वक्त के कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ यादें जरूर शेयर करें, बिकॉज इस प्रोग्राम के जरिए लाखों करोड़ों पाकिस्तानी और दुनिया में जहां जहां पाकिस्तानी है, बल्कि इन एलाइड के कंट्रीज में भी देखा जाएगा ये प्रोग्राम, देन आपके अपने कैडेट्स में भी कुछ देखेंगे। सो दे वुड लव टू नो कि हमारे कमांडेंट जब कैडेट थे
तो उनका दौर कैसा था इन दिस नेवल एकेडमी? खरीदा कुछ ट्रेड सीक्रेट्स हैं जो हर जगह बताए नहीं जाते, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगा कुछ ऑन कैमरा सीक्रेट्स बता दीजिए। मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि ट्रेनिंग हमारे टाइम पे इंतहाई सख्त थी, दुश्वार थी। प्रोफेशनल एक्सीलेंस में फर्क नहीं था, लेकिन उस वक्त जो डिमांड थी फिजिकल ट्रेनिंग पे वो शायद निस्बतन इस वक्त से ज्यादा थी, और जो फिजिकल स्ट्रेस कैडेट्स के ऊपर उस वक्त होता था परहैप्स कोई उससे एक शेड कम हम कहेंगे, क्योंकि अभी एकेडमिक्स बहुत जरूरी है। जैसे जैसे साइंस तरक्की करती जा रही है, हमारी बड़ी हाईटेक सर्विस है नेवी, तो वहाँ पे तालीम, ये जो ब्लॉक जहाँ आपको अभी खैबर ब्लॉक नजर आ रहा है, यहाँ पे हमारा एकोमोडेशन ब्लॉक होता था, और आप यकीन कीजिए कि इस एकोमोडेशन ब्लॉक के अंदर बिस्तर के ऊपर सोना हमें नसीब नहीं हुआ। हम या तो छुप के सोते थे या बिस्तर के नीचे सोते थे। छुप कर क्यों सोते थे? ये इसलिए कि बिस्तर के ऊपर जब हम होते थे तो सीनियर्स आ जाते थे, और फिर जो हमारे साथ होता था वो ऑन कैमरा मैं आपको नहीं बता सकता। इंटरेस्टिंग मेमोरीज आई मस्ट से। बल्कि मैंने एक दिन यहाँ पर गुजारा है तो मैं इतनी खुशगवार यादें यहाँ से लेके जा रही हूँ। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी है, खवातीन कैडेट्स, फातिमा ब्लॉक उनके लिए अलग से कायम भी है, खवातीन कैडेट्स ज़्यादा से ज़्यादा आ रही हैं, नेवी में ज्वाइन कर रही हैं। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है। ओवरऑल मेरे ख्याल है एज अ कौम भी हम इस चीज़ को रियलाइज कर रहे हैं कि अभी जेंडर बायस पे नहीं चल सकते, यानी मैं और आप साथ साथ खड़े हैं, बात कर रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल है इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है। नेवी ने भी इसको रियलाइज किया। खवातीन के लिए लीनियंसी होती है कि अच्छा ये ट्रेनिंग मर्दों ने किया तो ये नहीं करेंगे, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जरूर है क्योंकि कुछ नेचुरल कंपल्शन है, यानी एक अल्लाह की तरफ से जो फर्क है वो तो है, लेकिन हमारी ट्रेनिंग में कोई वो नरमी उनके लिए नहीं है। कुछ स्टैंडर्ड्स उनके लिए एडजस्ट किए जाते हैं, जिस तरह अगर एक मेल कैडेट जितने में भागता है उससे कुछ ज्यादा उनको टाइम दिया जाता है। अच्छा। लेकिन जो टाइम उनको दिया जाता है फिर उस पर कोई नरमी नहीं, यानी एटीट्यूड में कोई नरमी नहीं है। स्टैंडर्ड्स एडजस्ट किए गए हैं, उनकी फिजिकल लिमिटेशन को ध्यान में रखकर। क्वाइट टफ। सो चूंकि हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं स्पेशल 23 मार्च के लिए, एंड यू नो वेरी वेल कि एक तो 1940 देन 1956 में जब पाकिस्तान का पहला आइन बना, सो इन दोनों की कमेमोरेशन में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। सर, एनी स्पेसिफिक मैसेज वुड यू लाइक टू गिव फॉर 23 मार्च टू द नेशन? देखिए, 23 मार्च आई थिंक हमारी कौम के लिए बहुत ही अहम दिन है। 23 मार्च एक्चुअली बुनियाद है हमारे जो से कहें कि दो कौमी नज़रिए की और हमारे मुल्क की सालमियत की बुनियाद है। 23 मार्च नोटिफाई करता है कि जो हिंदुस्तान और बरसगीर के मुसलमान थे, उन्होंने किस नज़रिए के तहत दो मुल्क की नज़रिया अपनाया, किस नज़रिए के तहत उन्होंने एक अलहदा मुल्क की ज़रूरत महसूस की मुसलमानों के लिए। इसको याद रखना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम इस पे तवज्जो नहीं देंगे, अगर इस मरकज़ी ख्याल को अपने जहन से जाने देंगे, तो आई थिंक हम अपनी बुनियाद से हटते जाएंगे, और जब हम बुनियाद से हटेंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। सो 23 मार्च और जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो बेसिकली हमारी बुनियाद है। ये हमारे आइन का प्रियम्बल भी है, हमारा यानी कि जो आइन है उसकी बुनियाद भी है, उसका बेसिक जो इंग्रेडिएंट है वो भी यहीं से फ्लो करता है। और ये तमाम मुसलमानों की एक इज्तिमाई ख्वाहिश थी जो कि कंसेंसस के साथ, यानी इत्तफाक राय के साथ कबूल की गई और एक्सेप्ट की गई, और इसी वजह से ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के तौर पे शामिल की गई। सो 23 मार्च के दिन आई थिंक हमें अपनी कौमी यकजहती और अपनी कौम की जो एक मजबूती है उसको जहन में रखना चाहिए। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये मुल्क कितनी कुर्बानियों के साथ लिया गया, और उन कुर्बानियों का हक है कि अब हम इसका दिफा भी उसी मजबूती के साथ करें, उसी जेलसी के साथ, यानी उसी अपनाइयत के साथ इस मुल्क के दिफा के लिए भी हम जंग लड़ें, न सिर्फ सरहदों पे बल्कि ऑल्सो आइडियोलॉजिकल प्लेन पे, कि जहाँ पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट पे, पाकिस्तान के नज़रिए पे जब बात होती है तो उतना ही जेलसली, उतना ही पैशनेटली हम इसका दिफा करें। वेरी वेल सेड आई मस्ट से। और मैं एक चीज़ बहुत देर से कहना चाह रही हूँ कि आपका ऑफिस तो खैर बहुत खूबसूरत है, बट आपके ऑफिस का व्यू उससे भी बहुत खूबसूरत है। तो सर, आप तो सारा दिन अपने ऑफिस में रहते होंगे फॉर दिस व्यू? ऑफिस डेफिनेटली बहुत जैसे कह के लायक तहसीन है, लेकिन जब तक कमांडेंट इस एकेडमी के चप्पे चप्पे पे खुद ना जाए तो उसको वो फील नहीं मिलेगा जो वो चाहता है। तो इन कैडेट्स के साथ मेरा दिन और रात दोनों मंसूब हैं, और जहाँ जहाँ ये होते हैं वहाँ कहाँ कमांडेंट की नजर जरूर जाती है। आपकी नजर जाती है। एज आई वाज सेइंग कि आपकी हॉक्स आए हैं पूरी एकेडमी पे। हाँ, एम आई राइट सर? मैं फादर फिगर प्रेफर करूंगा। सर अच्छा है सर, ऑन योर फादर फिगर ही अच्छा है सर, बाकी जो इनका हाल होता है
आई नो सर, मैंने देखा है अकेडमी में आज, बट सर ब्यूटीफुल व्यू, ब्यूटीफुल ऑफिस, आई मस्ट से। आप यहाँ से परेड वगैरह भी सब देख लेते होंगे एंड दिस चैनल सर, ये इसकी सिग्निफिकेंस क्या है सर? ये बेसिकली हमारी लाइफ लाइन है गरीदा। पाकिस्तान जैसे आपको पता है कि एक ऑलमोस्ट जजीरा नुमा है। वो क्यों? क्योंकि हमारी तमाम तर ऑयल की रिक्वायरमेंट और बहुत सारी दूसरी रिक्वायरमेंट हाईटेक इक्विपमेंट की वो समंदर के जरिए ही पूरी की जाती है। 95% इनफैक्ट हमारी इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंसी है। तो ये लाइफ लाइन जो आपको थोड़ा सा ये पानी का नजर आ रहा है कराची हार्बर, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। आपकी क्रूड ऑयल की तमाम इंपोर्ट्स यहाँ पे आ रही हैं। ये सामने आपको नज़र आ रहे हैं जो क्रूड ऑयल के टैंक्स, इसमें हमारा तेल आता है। उस तेल से हमारी मईशत चलती है, हमारा दिफा भी उस पर भरपूर मिन्नत है। उसके अलावा तमाम तर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों, यानी हमारी बरामदात और दरामदात दोनों का इन्हिसार इसी चैनल के ऊपर है। तो ये हमारा ताल्लुक है दुनिया के साथ, ये हमारा राब्ता है दुनिया के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज द गेटवे टू पाकिस्तान। हमारा आज का प्रोग्राम तो खत्म हुआ, लेकिन कैडेट का दिन अभी खत्म नहीं हुआ। अगले प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि नेवी कैडेट के दिन के और कौन कौन से कड़े इम्तिहान अभी बाकी हैं। सजा के साथ कौन कौन सी जजा भी अभी बाकी है। पहली बार टेलीविजन स्क्रीन पर आप नेवी कैडेट्स की तफसीली जिंदगी अभी मजीद देखेंगे।